Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter, chapter number 9, punctuation. And students, this chapter is really very important for you all because in any passage without the knowledge of punctuation, the complete passage is incomplete. So, just to make the correct sentences, punctuation is very necessary. Okay, let me just keep it on aeroplane mode. So, students, this topic is going to be presented by me, and first we will talk about the why it is needed, why punctuation is needed. Punctuation marks are symbols that indicate the structure and organization of written language, as well as intonation and pauses to be observed when reading aloud. मतलब ये पंक्चुएशन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है जब भी हम लोग किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं, इंटोनेट करते हैं, जब भी हमारा इंटोनेशन आता है और कहाँ पर हमें रुकना होता है तो वहाँ पर हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत होती है. विदाउट पंक्चुएशन वी कैन नॉट रीड अ passage, and in written English punctuation is vital to disambiguate the meaning of sentences. Next thing, the power of punctuation. Here I have given you 2 or 3 examples. In these examples you can self understand what is the power of punctuation. An English professor asked the students to punctuate the following. एक इंग्लिश के प्रोफेसर साहब ने, मतलब इंग्लिश के टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बोला, एक लाइन लिखा जो कि ग्रीन में मैंने लिखा है, अ वुमैन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग. ये डबल इनोटेड कॉमा में भी है और उन्होंने बोला कि इसको पंक्चुएट करो, इसमें बहुत सारी कमियां हैं और इसको पंक्चुएट करो. तो सबसे पहले बॉयज़ ने लिखा, ऑल ऑफ द मेल्स इन द क्लास रोट, जितने भी स्टूडेंट्स थे सब ने ये लिखा, अ वुमैन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग. मतलब कि मैन, अ वुमैन विदाउट हर मैन कॉमा इज़ नथिंग, मतलब एक औरत बिना अपने आदमी के कुछ भी नहीं है. तो उसी चीज़ को, सेम वर्ड्स को, यहाँ पर देखिए कोई भी वर्ड्स में हेर फेर नहीं है, उसी वर्ड्स को फिर सारी लड़कियों ने लिखा, अ वुमैन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग. मतलब उन्होंने वुमैन को ही यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया. अ वुमैन, ये लग गया है, कॉलन लग गया है, इसका मतलब वुमैन एक परिभाषा हो गई, एक डिफिनीशन हो गई, और उसका ये भी लिख गया विदाउट हर, बिना उसके, मैन इज़ नथिंग, आदमी कुछ भी नहीं है. मतलब कि बस पंक्चुएशन का ही चेंजिंग है, बाकी के सारे शब्द वही हैं, पूरे वर्ड चेंज हो जाते हैं. ठीक है ना. एंड दिस इज द पावर ऑफ द पंक्चुएशन. सो लेट अस सी हियर विच वे वी कैन यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पंक्चुएशन. फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फुल स्टॉप की. फुल स्टॉप, यू कैन सी हियर, दिस इज द साइन ऑफ फुल स्टॉप एंड दिस इज द साइन. Okay, and you can use this full stop in your passages. Okay, thank you. Let us move on next. The rule of the full stop. What is the rule of the full stop? Use a full stop at the end of a complete sentence that is a statement. जब भी कोई स्टेटमेंट या फिर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, एट द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट आर द सेंटेंस वी मस्ट कीप द फुल स्टॉप. हमको अवश्य फुल स्टॉप लगाना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके मार्क्स कट जाते हैं जब भी वो आंसर लिखते हैं, तो बिकॉज दे नेवर कीप अ फुल स्टॉप बट दे ट्राई टू कंप्लीट देयर कंप्लीट आंसर इन अ सिंगल सेंटेंस. नो स्टूडेंट्स, देयर इज very necessary to keep a full stop after completing the sentence or the statement. Okay, as far as I have given you example, I know that you would never break my trust intentionally. मतलब जानबूझ करके मुझे पता है कि तुम मेरे कभी भी भरोसे को तोड़ोगे नहीं.
अगर यहीं पर आगे और भी शब्द रहते हैं और आप लोग लगातार लगाते जाते तो वहाँ पर फुल स्टॉप का मतलब निकल जाता, ठीक है। एंड सेकेंड, इफ द लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस एंड्स इन अ फुल स्टॉप डू नॉट यूज अनदर फुल स्टॉप आफ्टर इट। मतलब जब भी कोई लास्ट वर्ड फुल स्टॉप के बाद ख़त्म होता है तो उसके तुरंत बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। आई नो दैट एम डी, यहाँ पर एम डी जो है ये एब्रिएशंस का फुल स्टॉप भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी दैट वेन एवर वी सी द एब्रिविएशंस एट दैट टाइम वी विल सर्टेनली यूज द फुल स्टॉप, बिकॉज एम डी मैनेजिंग डायरेक्टर, आई नो दैट एम डी, मैं उस एम डी को जानता हूँ। ये एक सेंटेंस हो गया, यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकेंड, सी इज माई सिस्टर इन लॉ, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। प्लीज शॉप कुक etc। नेक्स्ट है कॉमा, कॉमा एंड यू कैन सी द कॉमा, दिस इज द मार्क ऑफ कॉमा, ये है कॉमा। एंड वेयर इट इज यूज्ड we will see it in the next slide। rules number next about the comma, where we can use to avoid confusion, use commas to separate words and groups with a series of 3 or more। मतलब जब भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कॉमा का यूज़ करना चाहिए, या फिर दो शब्दों को सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा का यूज़ करना चाहिए, या फिर शब्दों के समूह को यूज करने के लिए हमें कॉमा का यूज़ करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, My property is to split among my husband, daughter, son and nephew। मतलब यहाँ पर 4 लोगों को सेपरेट किया गया, हस्बैंड, डॉटर, सन, नेफ्यू। मतलब एक तरह की जब कई सारी चीज़ें आने लगी तो वहाँ पर हम लोगों को अलग अलग करके बोलना होता है। थोड़ा सा इसमें हम पॉज देते हैं कॉमा में। इंटोनेशन में हमारा ये चेंजिंग होता है कि जब हम पढ़ते हैं, सपोज दैट मैं पढ़ रहा हूँ, माई प्रॉपर्टी इज टू स्प्लिट among my husband, daughter, son and nephew, full stop। Okay, so this is the rule number second, use a comma to separate two adjectives when the word and can be inserted between them। जब दो वर्ड्स एक दूसरे के बीच में इंसर्ट किए जाते हैं तब वहाँ पर हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। ही इज ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैन, एक ही लोग के बारे में बोला गया है, ही इज ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैन। ओके, एंड थर्ड, use commas before surrounding the name or title persons title of a person directly addressed। will you Astha do not assign for me? yes doctor I will, yes doctor, yes of course, really, ये सारे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पर कॉमा होता है, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। नाउ वी आर हियर एट colon। what is colon? This is the colon, and this colon tells us that it is something about definitions or to something about to define। ये colon बताता है कि इनके बारे में ये डिफाइन किया जाएगा, ठीक है ना। सो लेट अस सी द रूल्स ऑफ द colon। colon का रूल है, यूज द colon to introduce a list of items when introductory words such as namely, for example, or that is do not appear, ठीक है। I want the items namely, ये सारे कॉमन कॉलन यूज किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, I want an assistant who can do the following input data। A colon should not precede a list unless it follows a complete sentence। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन थोड़ा सा अपने शब्दों को तोड़ने के लिए होता है। इसका यूज है, रूल है, यूज सेमी कॉलन इन प्लेस ऑफ ए फुल स्टॉप टू सेपरेट टू सेंटेंसेज। मतलब कि समटाइम्स वी यूज द सेमी कॉलन्स ऑन द प्लेस ऑफ द फुल स्टॉप जस्ट टू सेपरेट टू सेंटेंसेज। दो सेंटेंसेज को हम लोग सेपरेट करने के लिए भी कभी कभी फुल स्टॉप की जगह पर सेमी कॉलन का यूज करते हैं। वेयर द कंजक्शंस हैज़ बीन लेफ्ट आउट, जहाँ पर कंजक्शंस का यूज नहीं होता है। हमने पढ़ा था ना कंजक्शंस, जैसे एंड, बट, बिफोर, एगो, जब ये कंजक्शंस का यूज नहीं होता है वहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन यूज कर लेते हैं और वो फुल स्टॉप का हाफ पार्ट माना जाता है। इट इज़
जनरली सपोज टू बी द हाफ पास्ट ऑफ द फुल स्टॉप. कॉल मी टुमारो, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए बट कॉल मी टुमारो. आई विल, मतलब देरी तक नहीं रुकना जब होता है तब हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं. आई विल गिव यू माई आंसर देन, तब मैं आपको आंसर दूंगा. कल मुझे बुलाना तब मैं आपको आंसर दूंगा. आई हैव पेड माई ड्यूज देयर फॉर आई एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेज लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड रूल है यूज द सेमीकॉलन टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ ए सीरीज when one or more of the units contain commas. Question mark, this is also very necessary. Now students listen, I don't know whether you are understanding the rules or not, but surely you will understand the rules about the punctuations, because आपको सिर्फ ये याद करने हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें लगाने हैं, ठीक है ना. आपको तो शब्दों से पता चल जाएगा. जैसे क्वेश्चन मार्क, वेन एवर वी विल आस्क एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, देयर फॉर वी विल सर्टेनली यूज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑन द प्लेस ऑफ द फुल स्टॉप. ओके, जब सेंटेंसेज हमारा सिंपल होता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप होता है, लेकिन वही सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव में होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. एट दैट टाइम वी यूज द क्वेश्चन मार्क. लेट अस सी द इन द रूल. यूज ए क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन. एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तब वहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं. जैसे एग्जाम्पल है विल यू गो विथ मी, क्या तुम मेरे साथ जाओगे. आई आस्क्ड इफ ही वुड गो विथ मी. सेकेंड है यूज ए क्वेश्चन मार्क व्हेन सेंटेंस इज हाफ स्टेटमेंट एंड हाफ क्वेश्चन. आधे स्टेटमेंट हो और आधे क्वेश्चन हो तब भी हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. यू डू केयर, डू नॉट यू, तुम केयर करते हो, क्या तुम नहीं करते हो. मीन्स फाइनली देयर आर द टू सेंटेंसेज. Between these two sentences we have used a comma, and after that in this sentence last one, that is do not you, therefore we have used a question mark. So this is the rule of the question mark. Exclamation mark, this is the mark which is known by the name of exclamation. This is an exclamation mark. ये ऐसे करके ऐसे भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे करके we just use like this, and this is known as a exclamation mark. And where we can use इसका ये है exclamation points to show emphasis or some surprise. emphasis मतलब जब कोई बल दे करके कुछ पूछता है, जोर दे करके पूछता है, या फिर कोई surprisingly, if anybody are asking something surprisingly and he is in amazement, ओके, डू नॉट यूज द एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन फॉर्मल बिजनेस लेटर्स. मतलब जो फॉर्मल बिजनेस लेटर्स होता है वहाँ पर हम लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं यूज करना चाहिए. जैसे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, जोर देकर के हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में पूछते हैं. एट दैट टाइम सडन थिंग्स हैपेंस, व्हेन द सडन थिंग्स हैपन, एट दैट टाइम आल्सो वी यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क. आई एम ट्रूली शॉक्ड एट योर बिहेवियर, वास्तव में सच में मैं शॉक्ड हो गया तुम्हारे बिहेवियर पर, तुम्हारे व्यवहार पर. यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टर्निंग ऑन कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स, जबकि जनरली कोटेशन मार्क्स का यूज तब किया जाता है जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस को एक स्टेटमेंट के रूप में लें. whenever we take any sentence in the form of the statements, at that time we use that quotation mark. Okay, so this is the sign of quotation mark. You are well known. See here, full stops and commas always go inside quotation marks. मतलब full stop भी जब होता है या फिर comma भी होता है, वो भी quotation marks के अंतर्गत ही रखा जाता है. जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब एक होता है, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, एज वी हैव गिवन अ एग्जांपल. शी सेड यू नीड टू हरी अप. उसने कहा तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत है. ठीक है, तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत है. यू नीड टू हरी अप. यू नीड टू हरी अप के बाद फुल स्टॉप है, बट ये फुल स्टॉप भी डबल इनवर्टेड कॉमा के अंतर्गत ही है. इट इज़ आल्सो केप्ट
into a quotation mark. Okay, and second, the placement of question marks with quotes follows logic. If a question is in quotation marks, the question marks should be placed inside the quotation marks. Yes, जैसे कि फुल स्टॉप कॉमा को अंदर रखते हैं कोटेशन मार्क्स के, उसी तरह से क्वेश्चन मार्क को भी कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत ही रखा जाता है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, सी आस्क्ड विल यू स्टिल बी माय फ्रेंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, बट क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर लगा क्वेश्चन मार्क, मतलब question mark is also kept inside a quotation mark. ठीक है, this is the rule about the hyphen. Now we are turning on the hyphen. This is the hyphen. जैसे कि बस हम लोग एक डैश की तरह करते हैं, that is known as a hyphen. And where we can use the hyphen, let us see in the rule. To check whether a compound is to the words, is two words, one word are hyphenated, you may need to look it up in the dictionary. If you cannot find the word in the dictionary, treat the noun as separate words. जैसे कि हाइपरनेट के लिए आई शैडो, आई ओपनर, जैसे कोई चीज़ होता है, एनी थिंग विच इज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट समथिंग, एट दैट टाइम वी यूज द हाइपर नेट. ओके, thank you. So students, these were the rules. And one more thing which I have left, capital letter. We always use the capital letters according to the name of anything. ठीक है, और जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर भी कैपिटल लेटर का ही यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी, कैपिटल लेटर्स, एंड all those marks I have shown you through this video. Thank you very much, dear students.